देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये है अगस्त का महीना और अगस्त के महीने में आपने शुरुआत की, मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग हुई, अगस्त के महीने में आपने काम करना शुरू किया और आपके साथ आपके कुछ और मित्र भी आपके इस सफलता के रास्ते में जुड़ गए, उन्होंने भी आपके साथ सफल होने की ठान ली और इस पूरे महीने भर में मान लीजिए आपकी पीवी हो जाती है 2000 पीवी। ठीक है, तो जब ये अगस्त का महीना खत्म होगा, एंडिंग होगा, क्लोजिंग होगी, तो आपके एक्युमुलेटिव पीवी कितने होंगे, क्योंकि इस महीने में आपका चूंकि पहला महीना था, इस महीने में पूरे महीने में आपने 2000 पीवी की, तो आपका जो एक्युमुलेटिव पीवी वो कितना हुआ, 2000 पीवी। अब ये 2000 पीवी जो एक्युमुलेट हुआ है, इसका क्या बेनिफिट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि 2000 पीवी यहाँ पे हम कहाँ रख सकते हैं, यानी कि 600 और 2399 के बीच में हम रख सकते हैं 2000 को, यानी कि आप कितने परसेंट लेवल पे हैं, 8% के लेवल पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम 8% के लेवल पे। अब मान लीजिए कि अगस्त का महीना क्लोज हो गया, समाप्त हो गया और हम प्रवेश कर जाते हैं सितंबर के महीने में, और सितंबर के महीने में भी मान लीजिए आपके हो जाते हैं 2000 पीवी। तो जब सितंबर का महीना क्लोज होता है तो आपका एक्युमुलेशन हम कैसे देखेंगे, हम देखेंगे कि अगस्त के महीने में आपकी एक्युमुलेटिव पीवी थी 2000 और इस महीने आपने किए हैं 2000 पीवी। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, यानी पिछले महीने की एक्युमुलेटिव पीवी और इस महीने की पीवी, तो कितना होता है 2000 प्लस 2000 इक्वल टू 4000 पीवी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आपका एक्युमुलेटिव पीवी कितना हो गया अगस्त से सितंबर के महीने में, 4000 पीवी। इसका क्या बेनिफिट हुआ आपको, यहाँ पे देखिए 4000 पीवी कहाँ आएगा, 2400 और 5499 के बीच में। ठीक है, तो उस हिसाब से आप कितने परसेंट पे हैं, 10% लेवल पे। आप देखिए यहाँ पे आप 10% के लेवल पे हैं। उसके बाद मान लीजिए सितंबर का महीना भी क्लोज हो गया और आप चले गए अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर के महीने में भी मान लीजिए 2000 पीवी का काम हुआ। ठीक है, आप मैंने सिर्फ 2000 एग्जाम्पल के लिए लिखा, आप 5000 भी कर सकते हैं। ठीक, तो 2000 पीवी का काम हो गया। तो अक्टूबर के महीने का जब क्लोजिंग हो जाएगा, समापन हो जाएगा, तो आपकी एक्युमुलेटिव पीवी कितनी होगी, 4000 एक्युमुलेटिव था पिछले महीने और इस महीने आपने किए हैं 2000 पीवी। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो कितना आ जा रहा है, 6000 पीवी। अब ये 6000 पीवी देखिए टेबल में कहाँ पे है, तो 5500 या उससे ज्यादा हो जाता है तो आप कितने परसेंट पे होते हैं, 11%। तो देखिए आप यहाँ पे हैं 11% के लेवल पे, यानी कि आपकी जो अर्निंग होती है आपके परसेंटेज लेवल के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। तो आप ये जो देख रहे हैं 2880 रुपए, ये कहां से आया, तो अगस्त के महीने में आपने जो 2000 पीवी का काम किया है उसका एक 8% हम निकालेंगे तो निकलेगा 2880 रुपए। ठीक है, तो कैलकुलेशंस कैसे किए जाते हैं, उसमें पीवी और बीवी दो टर्म यूज किया जाता है, उसके बारे में हम कैलकुलेशन के साथ आपको बताएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल ये एग्जांपल्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उसी प्रकार से सितंबर के महीने में आप 10% पे हैं, तो 10% अर्निंग जो हम निकालेंगे वो किस पे निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो एक्युमुलेटिव पीवी है उससे हम नहीं निकालते हैं। एक्युमुलेटिव पीवी आपको फायदा देती है आपका परसेंटेज लेवल इंक्रीज करने में, लेकिन आपकी जो अर्निंग निकाली जाती है वो किस पे निकाली जाती है कि उस महीने में जो आपने काम किया है, यानी कि 2000 पीवी का काम सितंबर में भी किया है तो उसका जब हम 10% कैलकुलेट करेंगे तो आपका इनकम आएगा 3600। उसी प्रकार से अक्टूबर के महीने में जब हम 2000 पीवी का 11% कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3960 रुपए। कैसे आता है वो भी हम आपको फर्दर चल के बताएंगे कैलकुलेशंस कैसे किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने इंपॉर्टेंट चीज क्या देखा कि एक्युमुलेटिव पीवी आपका परसेंटेज लेवल इंक्रीज कर रही है, लेकिन इस महीने जो मेरे कर्म है फल मुझे उसी के हिसाब से मिलेगा, यानी कि जो अर्निंग है मुझे उस महीने के जो पीवी मैंने किए हैं उसके हिसाब से मुझे अर्निंग मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और चीजों की। कुछ बात करते हैं इसी में एडिशनल एडवांटेजेस की। तो देखिए जब आपकी टीम बनेगी, जब आप टीम में काम करना शुरू करेंगे तो आपकी टीम में अलग अलग प्रकार के लोग होंगे। कुछ लोग धीरे काम करना पसंद करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनसे हमें कोई आपत्ति नहीं है। बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी सफल होना चाहते हैं, तो इसलिए वो ज्यादा मेहनत करने को तैयार है, वो ज्यादा अपने आप को अपडेटेड रखना चाहते हैं। तो वैसे में उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, किस प्रकार से,
कि वेस्टीज ने आपको कुछ एडिशनल एडवांटेजेस यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए। कैसे? यहाँ पे आप देखिए एक्यूमुलेटिव पीवी में जब हमने बात की थी, तो जब तक आपके एक्यूमुलेटिव पीवी 1 से लेके 599 के बीच था तो आप थे 5% पे, और जैसे 599 बढ़ के 600 हो गया तो आप कहाँ चले गए? 8% के लेवल पर चले गए, यानी कि लगभग 600 पीवी आपको करने पड़े। बट वेस्टीज आपसे ये कहता है कि ज्वाइनिंग के बाद किसी भी महीने, ज्वाइनिंग के बाद कोई सा भी महीना हो सकता है, सेम मंथ हो सकता है, उसके अगला महीना हो सकता है, तीसरा महीना हो सकता है, चौथा महीना, ज्वाइनिंग के बाद किसी भी महीने में अगर आप और आपकी टीम पूरे महीने भर में मिला के 282 पीवी कर डाले तो आप सीधे 8% से शुरुआत करते हैं, और आपको कहा जाता है फास्ट स्टार्ट 8% तक। अब आप अगर ध्यान से सोचे तो यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या मिला, तो यहाँ पे देखिए जब आप धीरे धीरे काम कर रहे थे, धीरे धीरे एक्यूमुलेशन हो रहा था, तो आप 5 से 8% तक कब पहुंचे? जब आपकी एक्यूमुलेटिव पीवी कम से कम 600 पीवी हो गया। लेकिन जब आपने फास्ट स्टार्ट 8% किया, यानी कि सेम मंथ में आप और आपकी टीम ने कितना कर डाला? 282 पीवी। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे कितना करना पड़ा? 282 पीवी ही करना पड़ा। तो अगर आप 600 में से 282 पीवी को माइनस करके देखें तो लगभग 318 पीवी कम करने पड़े। एक तो बेनिफिट आपको यही दिख रहा है, 318 पीवी का काम कम करना पड़ा और हम क्या बन गए? फास्ट स्टार्ट 8% बन गए। दूसरा बेनिफिट क्या मिलता है? क्योंकि और भी बहुत सारे बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट इसमें क्या है? दूसरा बेनिफिट ये है कि जब आप अपनी टीम बनाते हैं तो टीम में हमको किस प्रकार से वर्किंग करनी है उसका भी एक आइडिया मिल जाता है। जैसे फास्ट स्टार्ट 8% करना बहुत टफ काम नहीं है, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ आप कैसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपने अगस्त के महीने में ज्वाइनिंग ली और जब आपको वेस्टीज के बारे में सारी बातें बताई गई तो आपको ये पता चला कि वेस्टीज में एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर चलता है जिसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी ऑफर, जो कि 60 पीवी का भी होता है और 100 पीवी का भी होता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर लोग कौन सा प्रेफर करते हैं? 100 पीवी वाला। क्यों? क्योंकि आप लगातार 4 महीने 100 पीवी का डालते हैं तो 5वें महीने आपको 2500 रुपए के प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है और आपकी अपनी चॉइस से मिल जाता है। तो आपको ये ऑफर बड़ा अच्छा लगा और आपने क्या किया? 100 पीवी का काम कर डाला। आपने 100 पीवी की खरीदी कर ली, 100 पीवी के साथ ही मान लीजिए आपने ज्वाइनिंग लगा ली। ठीक है, तो 100 पीवी आपका पूरा हो गया। अब आप प्रोडक्ट यूज करना शुरू करते हैं, आपको अच्छा लगने लगता है। तो अगर अच्छा लगता है तो हम चुप तो बैठेंगे नहीं। ठीक है, उसकी खासियत, उसके जितने भी बेनिफिट्स हैं वो हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या अननोन व्यक्ति भी हो सकता है उसके साथ तो हम चर्चा करते रहेंगे। तो मान लीजिए आपकी बातें सुन के आपके 2 मित्र ए और बी ये भी आपके साथ सफलता के रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और चूंकि आप अपलाइन हो चुके हैं, क्योंकि आपके साथ ए और बी भी आ चुके हैं, आप उनके लिए अपलाइन है और अपलाइन हमेशा अपने डाउनलाइन के सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करता है। तो उन्होंने देखा कि आपने 100 पीवी की कंसिस्टेंसी शुरू की और उन्होंने भी जब पता किया तो पता चला नहीं, 100 पीवी की कंसिस्टेंसी करने में बेनिफिट तो है। तो ए और बी ने भी इसी महीने यानी अगस्त के महीने में 100 पीवी की खरीदारी कर ली। ठीक है, तो अब देखिए मात्र 3 लोगों ने मिलके यू, ए और बी, तो यहाँ पे जब टोटल पीवी निकालेंगे जिसको हम बोलेंगे आपका यहाँ पे ग्रुप पीवी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए क्योंकि पहला महीना है तो आपका जीपीवी हुआ कितना हुआ? 100 पीवी प्लस 100 पीवी प्लस 100 पीवी, कितने पीवी हो गए? 300 पीवी हो गए। अब 300 पीवी हो गए तो देखिए 282 पीवी से ज्यादा है, यानी आप क्या हो गए? सीधा आपने शुरुआत कर दी 8% से। ठीक है, आप क्या बन गए? फास्ट स्टार्ट 8%। तो क्या टफ था फास्ट स्टार्ट 8% करना? नहीं, बिल्कुल आसान है, बहुत ही इजी है और इस एग्जांपल से तो आपको क्लियर हो चुका होगा। मान लीजिए आप 60 पीवी के साथ भी शुरुआत करते हैं तो 3 की जगह आपको टोटल 5 लोग लगेंगे, यानी कि एक आप हो गए, आपके साथ 4 साथी अगर 60 पीवी भी करते हैं तो भी आपके 300 होता है, तो भी आप फास्ट स्टार्ट 8% बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आपका जो बेनिफिट था खत्म नहीं हुआ है, आपको और भी इसमें बेनिफिट मिलने वाले हैं। उसकी चर्चा हम आपको आगे की स्लाइड में करेंगे आपके साथ।
यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं कि आप इस सिस्टम में फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर भी बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं कि ज्वाइनिंग के बाद किसी भी महीने में, कोई भी सा भी महीना हो सकता है, किसी भी महीने में आप और आपकी टीम मिलकर अगर उस सेम मंथ में 4500 पीवी कर डालती है तो आप बन जाते हैं फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर। यहाँ भी देखिए, जब आप धीरे धीरे कर रहे थे तो 5500 या उससे ज्यादा हुआ तो आप यहाँ पे ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल अचीव कर सकते थे। और यहाँ पे कितना करना पड़ा, सिर्फ 4500 पीवी, यानी 1000 पीवी कम करके भी आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन गए। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखने की है कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल आप कैसे अचीव करते हैं। तो जब आपकी एक्यूमुलेटिव पीवी 5500 या उससे ज्यादा हो जाती है तो आप 11% पे ऑलरेडी होते हैं, बने होते हैं। और जिस महीने मान लीजिए आपके 5500 पूरे हो रहे हैं, उसी महीने अगर आपका साइड वॉल्यूम, यानी कि साइड वॉल्यूम आप कैसे देखते हैं, आपके नीचे जितने लोग 5% पे हैं, 8% पे हैं और 10% पे हैं, उन लोगों की कुल खरीदी प्लस आपकी अपनी खुद की खरीदी, जिसको सेल्फ परचेज बोला जाता है, वो अगर 2001 पीवी हो जाए तो आप वेस्टीज में पहला लेवल अचीव करते हैं, सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं हम ब्रॉन्ज डायरेक्टर। और जैसे ही आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हैं, एक नए बोनस की शुरुआत होती है जिसको हम बोलते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी कुछ एडिशनल एडवांटेज बाकी रह गए हैं। क्या, अगर आप फास्ट स्टार्ट 8% करते हैं तो आपके लिए खुशी की बात ये होती है कि जैसे ही आप फास्ट स्टार्ट 8% करेंगे तो आपको 28 पीवी का एक वाउचर एज ए ऑफर मिल जाता है, जिसमें आप अपनी चॉइस, जिसमें आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं या अपने किसी नियर एंड डियर उनको गिफ्ट कर सकते हैं इस्तेमाल करने के लिए, ताकि उनका बेनिफिट उन्हें भी पता चले, वो भी आपको अप्रोच करे, वो भी आपके साथ शामिल हो जाए। तो 28 पीवी का वाउचर कब मिलता है, जब आप फास्ट स्टार्ट 8% करते हैं। और मान लीजिए आप अपने नीचे 3 लोगों को, ठीक है, ये आप हो गए, और आप अपने नीचे मान लीजिए 3 लोगों को भी फास्ट स्टार्ट 8% करा देते हैं तो आपको एक 38 पीवी का वाउचर भी मिल सकता है। लेकिन कब, जब आपने अपने ठीक नीचे डायरेक्ट डाउनलाइन में 3 लोगों को फास्ट स्टार्ट 8% से शुरुआत करा दी तो ये अपलाइन आपको भी 38 पीवी का वाउचर ऑफर मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं ये जो फास्ट स्टार्ट 8% करने से क्या बेनिफिट है, तो इसको हम एडिशनल एडवांटेज इसीलिए बोलते हैं आपके। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, जैसे ही आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर का लेवल अचीव करेंगे तो आप 4% का ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस के हकदार बन जाते हैं। तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर आप कैसे बने, मैंने आपको बताया था पिछले स्लाइड में कि आपकी एक्यूमुलेटिव पीवी 5500 या उससे ज्यादा हो जाए, और मान लीजिए सेम मंथ में या उसके अगला महीना भी हो सकता है, आप अपना साइड वॉल्यूम 2001 पीवी मेंटेन कर ले तो आप 4% ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस के हकदार हो जाते हैं। तो ये जो 4% हमने लिखा वो क्या है, मान लीजिए कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ है तो उसका 4% यानी कि लगभग 4 करोड़ का जो पूल होता है वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस के लिए होता है। लेकिन जब हम आपके लिए ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस का कैलकुलेशन करते हैं तो जैसा आपको मैंने पहले स्लाइड में बताया था कि इस महीने जो आपने काम किया, जैसे मान लीजिए आपने 2001 पीवी के साथ ही ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई किया है तो उसका 6% आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस के रूप में मिलता है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे मैंने 4% बोला और यहाँ पे मैं 6 बोल रहा हूँ। सिंपल याद रखिए कि जो 4% है वो एक पूल है जिससे ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस बांटा जाता है, लेकिन जब आपके बेनिफिट की बात आती है तो आपने इस महीने जो पीवी की है उसका 6% आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस के रूप में मिलेगा। यानी कि ये पीवी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा बेनिफिट आप ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की। तो ये आप याद रखेंगे कि जब आप पहली बार ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस का लेवल क्वालिफाई करते हैं, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस जब आप पहली बार क्वालिफाई करेंगे तो आप अपना जो साइड वॉल्यूम करते हैं 2001 पीवी, उसमें एक खास बात का आपको ध्यान रखना होता है और ये पहली बार के लिए होता है। आप अगर मान लीजिए फर्स्ट टाइम बिल्कुल पहली बार ब्रॉन्ज का लेवल क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपका जो ये साइड वॉल्यूम हम देखते हैं 2001 पीवी, वो किस प्रकार से देखा जाता है। तो मान लीजिए आपकी टीम में 4 लोग,
ABCD, इसमें कि D है 5% पे, C है 8% पे, B है 10% पे और A है 11% पे। और आप ब्रॉन्ज रिएक्टर का लेवल अचीव करने जा रहे हैं, यानी कि आप एक नोट तौर पे मान के चलिए आप भी कितने परसेंट पे हैं, आप भी ऑलमोस्ट 11% पे ही तो है, 11% का ही तो लेवल है आपका, ठीक है। तो जब आप पहली बार ब्रॉन्ज रिएक्टर लेवल अचीव करने जा रहे हैं तो फर्स्ट टाइम के लिए आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो 2001 पीवी आप करेंगे, कैसे करेंगे, तो आपके नीचे जितने लोग 5% के लेवल पे हैं, 8% के लेवल पे हैं और 10% के लेवल पे हैं, उनकी कुल खरीदी पीवी में प्लस आपकी अपनी सेल्फ पीवी जो हमने नीचे आपको यहाँ पे दिखाया है, ये कितना होना चाहिए, 2001 पीवी। तो अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी तो आपने गौर किया कि यहाँ पे मैंने 11% वाले को इंक्लूड नहीं किया। तो जब आप पहली बार ब्रॉन्ज क्वालिफाई करने जा रहे हैं तो इस चीज का आप खास ख्याल रखेंगे। आपके नीचे अगर कोई भी लाइन 11% के लेवल पे है तो आपके ब्रॉन्ज रिएक्टर पहली बार क्वालिफाई करने के लिए उसकी पीवी इंक्लूड नहीं होगी। क्लोजिंग के टाइम पे बहुत सारे लोगों से गलतियां हो जाती है, आपको इसका खास ख्याल रखना है कि ये 2001 पीवी आप 5, 8, 10% प्लस आपकी अपनी सेल्फ पीवी जो होगी वो 2001 से होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही आप ब्रॉन्ज रिएक्टर का लेवल अचीव कर लेंगे, ब्रॉन्ज रिएक्टर आप बन जाएंगे, तो आपके इस 11% लाइन का भी बेनिफिट मिलता है। कैसे मिलता है वो हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि आपके लिए जो नया बेनिफिट ऐड किया गया है उसमें आप इसको एनकैश कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं एडिशनल जो नया आपके लिए हमने ऐड किया है वो क्या है, टीम बिल्डिंग बोनस। तो टीम बिल्डिंग बोनस का बेनिफिट कौन ले सकता है, ब्रॉन्ज रिएक्टर बोनस, ब्रॉन्ज रिएक्टर और सिल्वर रिएक्टर। तो अभी चूंकि हमने सिल्वर की बात नहीं की है तो मैं आपको ब्रॉन्ज का बता रहा हूँ। तो मान लीजिए कि ब्रॉन्ज के क्वालिफिकेशन के लिए कितना चाहिए होता है, मिनिमम 2001 पीवी। लेकिन हम आपको ये बोल रहे हैं कि अगर आप 2001 पीवी के बजाय 2600 पीवी के साथ ब्रॉन्ज रिएक्टर का लेवल अचीव कर लेते हैं तो आपको 4% ब्रॉन्ज रिएक्टर बोनस तो मिलेगा ही, साथ में आपको 2% टीम बिल्डिंग बोनस का बेनिफिट भी मिल जाएगा। यानी 2001 की बजाय अगर हम 2600 की आदत डाल लें तो हमें एक एडिशनल बेनिफिट ऐड हो जाता है यहाँ पे, वो है टीम बिल्डिंग बोनस 2%। लेकिन ध्यान क्या रखना है, 2001 की जगह 2600 करना है। अब ये जो 2600 पीवी है उसमें आपको जो नॉन क्वालिफाइड 11% की टीम है उसका बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा। ये जो नॉन क्वालिफाइड 11% ले, वो वैसे आपको मैंने पिछली बार दिखाया था, उसका बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। यानी कि एक बार जब आप ब्रॉन्ज का लेवल अचीव कर गए तो इस वाली लाइन का पीवी भी आप ऐड करके ये देख लीजिए कि आपके 2600 पीवी हुए हैं कि नहीं हुए, ठीक है। तो ब्रॉन्ज रिएक्टर हम बन चुके थे। अब हम देखते हैं कि हम सिल्वर का लेवल कैसे अचीव करते हैं। तो सिल्वर हम कैसे बनते हैं कि मैं ब्रॉन्ज था, ब्रॉन्ज का लेवल मैंने अचीव कर लिया था और मेरे नीचे मान लीजिए आपके जो 11% वाले साथी थे वो भी किसी महीने में ब्रॉन्ज का लेवल अचीव कर लेते हैं। मतलब ये आप थे, तो आपके नीचे मान लीजिए आपके जो साथी ए है उन्होंने क्या किया कि ब्रॉन्ज का लेवल अचीव कर लिया, मतलब उनकी पीवी भी 2001 इधर साइड वॉल्यूम के साथ ब्रॉन्ज का लेवल वो अचीव कर लेते हैं, ठीक है। तो वैसे में आपके नीचे एक और ब्रॉन्ज रिएक्टर आ गए, एक डायरेक्टर लाइन आपकी आ गई, तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपका नाम हो जाएगा सिल्वर डायरेक्टर। और जब आप सिल्वर डायरेक्टर करेंगे तो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना करना पड़ेगा, 1801 पीवी। तो यहाँ पे मैंने जो वर्ड यूज किया उस पर आप ध्यान दीजिए, मैंने बोला मिनिमम, यानी ब्रॉन्ज में जो आप 2001 कर रहे थे सिल्वर के लिए कितना करना पड़ेगा, 1800 से, बट ये मिनिमम है। अगर आप 2001 के साथ करते हैं और अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। अगर आप 3000 के साथ करते हैं और भी अच्छी बात है, कैसे मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जब आपके नीचे एक की जगह 2 डायरेक्टर लाइन आ जाती है तो आप बन जाते हैं गोल्ड डायरेक्टर और उस महीने आप मिनिमम कितना करेंगे, 1501
1 पीवी। जब आप स्टार बनते हैं यानी कि 3 डायरेक्टर लाइन आपके नीचे आ गए और उस महीने आप मिनिमम क्वालिफिकेशन पे भी कितना करेंगे 1001 पीवी, आप स्टार क्वालिफायर है। अगर आपके नीचे 4 या 5 डायरेक्टर लाइन आ जाती है और उस महीने आप 501 पीवी करते हैं, आप है डायमंड डायरेक्टर। और जब आप क्राउन डायरेक्टर का लेवल अचीव कर लेते हैं तो साइड वॉल्यूम मेंटेन करने का जो प्रेशर है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर हम ये हैबिट डाल लें कि हम अपना साइड वॉल्यूम करेंगे ही करेंगे और करेंगे तो 2001 से करेंगे, बड़ी अच्छी बात होगी। क्यों? क्योंकि अब उसका बेनिफिट मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे। क्योंकि जैसे ही आप सिल्वर डायरेक्टर का लेवल अचीव करते हैं आप हकदार बन जाते हैं 14% बिजनेस बिल्डिंग बोनस के, 14% बिजनेस बिल्डिंग बोनस के। और इसका बेनिफिट आपको कैसे मिलता है? तो आपकी अपनी जो साइड वॉल्यूम है उसका 6% आपको बिजनेस बिल्डिंग बोनस के रूप में मिलता है। आपको अपने पहले डेप्थ से मिलता है 5% और दूसरे डेप्थ से मिलता है 4% का बेनिफिट। और ये जो 6% का बेनिफिट आप देख रहे हैं, आप प्रेस्टीज में किसी भी लेवल पे चाहो या डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हो, तो आपके अपने साइड वॉल्यूम का 6% आप देख रहे हैं कि बिजनेस बिल्डिंग बोनस के रूप में मिल रहा है। तो हम क्यों ना अपना साइड वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा करें। तो ये जो हमने मिनिमम आपको दिखाए हुए हैं हम क्यों करें? अगर हम 2001 और अच्छी बात है। तो जब आप 6% निकालेंगे ज्यादा आएगा 500। जैसे मान लीजिए कि आप डायमंड है और आपने 501 की जगह 2000 के साथ किया, तो 501 का जब आप 6% निकालेंगे कम आएगा, 2000 का निकालेंगे 6% ज्यादा आएगा। क्लियर है? तो जैसे जैसे यहाँ पे आपका लेवल बढ़ता जाता है वेस्टीज में, वैसे वैसे आपके बिजनेस बिल्डिंग बोनस के डेप्थ का बेनिफिट भी बढ़ता जाता है। तो जैसे आप गोल्ड बनेंगे तो सिल्वर में 2 डेप्थ तक था, गोल्ड में तीसरे डेप्थ में भी आपको बेनिफिट आ गया 3% का। जब आप स्टार बने तो चौथे डेप्थ का भी बेनिफिट आ गया 2%। जब आप डायमंड बने तो 5वें डेप्थ का भी बेनिफिट आ गया 1%। जब आप क्राउन बने 6 डेप्थ का 0.5% ये आपको मिलने लगा। यूसीडी बने तो 7 डेप्थ का भी 0.5% बेनिफिट आपको मिलने लगा और बाकी तो आपको मिल ही रहा है। डबल क्राउन बने तो 8 डेप्थ का भी मिलने लगा और जब आप डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बने तो 9 डेप्थ से भी आपको 5% का 0.5% का बेनिफिट एज ए बिजनेस बिल्डिंग बोनस मिल रहा है। तो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा डेप्थ में आपकी जो बेनिफिट है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है? तो ये सारी चीजें विस्तार से हम आपके लिए कैलकुलेशन करते हुए दिखाएंगे, तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। उसके बाद अगला जो बेनिफिट वो है लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। तो लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस में बहुत सारे महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। उसमें सबसे बड़ा बदलाव अगर हम बोले तो पहले इसका जो बेनिफिट था रोल अप होता था, नीचे से ऊपर की ओर आता था, अब ऊपर से नीचे की ओर ऑपरेशन मेथड के द्वारा आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरा बहुत बड़ा बदलाव ये आया कि पहले एलओबी 16% के हिसाब से आपको मिलता था, अब आपको कितने परसेंट से मिलेगा? 17% के हिसाब से, यानी 1% का इसमें इजाफा हो गया। उसके बाद बहुत बड़ा बदलाव क्या आया कि पहले अपने अपलाइन को मिनिमम गारंटी देनी पड़ती थी, अब आपको नहीं देनी है। तो अब आपके एलओबी पॉइंट का जो कैलकुलेशन है वो इस टेबल के हिसाब से किया जाएगा। यानी कि आप सिल्वर लेवल पे हैं तो आपको पहले डेप्थ से 5% और दूसरे डेप्थ के बिजनेस से 4% का एलओबी पॉइंट मिल जाएगा। अगर आप गोल्ड हैं तो 3 डेप्थ यानी कि 5, 4, 3 के हिसाब से मिल जाएगा। आप स्टार हैं तो 4 डेप्थ का बेनिफिट आपको मिलेगा, यानी कि चौथे डेप्थ से भी 2% आ जाएगा। जब आप डायमंड बनेंगे तो 5वें डेप्थ तक आपको बेनिफिट आएगा 5, 4, 3, 2, 1 के हिसाब से। जब आप क्राउन बनेंगे तो 6 डेप्थ से भी आपको 1% यानी कि 5, 4, 3, 2, 1, 6 डेप्थ तक आपको लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस के पॉइंट मिलेंगे। जब आप यूसीडी बनेंगे तो 7 डेप्थ तक, जब आप डीसीडी बनेंगे 8 डेप्थ तक और डीयूसीडी बनेंगे तो 9 डेप्थ तक एलओबी पॉइंट्स का बेनिफिट आप ले सकते हैं इस टेबल के हिसाब से। और उसके साथ ही एक जुलाई में बहुत बड़ा अनाउंसमेंट ये किया गया स्पेशली हमारे स्टार, डायमंड और क्राउन लेवल के लिए। क्या हमने किया? हमने किया कि अगर आप स्टार लेवल पे हैं और स्टार लेवल पे आपको मिनिमम अपना पीवी साइड वॉल्यूम कितना मेंटेन करना होता है? 1000 है। तो मान लीजिए स्टार के लेवल पे आप 1001 की जगह 1300 पीवी कर डालते हैं और कम से कम 2 लाइन से, यानी कि आपकी 3 डायरेक्टर लाइंस होती हैं स्टार लेवल पे, तो कम से कम 2 लाइन से आप एलओबी ले लें
और 1300 पीवी साइड वॉल्यूम कर ले तो आप 1% एडिशनल पूल के हकदार भी बन जाते हैं। अगर आप डायमंड हैं तो आपको मिनिमम 501 करना होता है, तो आप 501 की जगह 800 पीवी कर लें और अपनी 4 या 5 लाइनों में से कम 2 लाइन से आप एलओबी ले लें तो आप भी 1% पूल के हकदार बन जाते हैं। और मान लीजिए कि क्राउन डायरेक्टर को साइड वॉल्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर क्राउन डायरेक्टर 300 पीवी साइड वॉल्यूम अपना कर ले और 6 लाइन में से कम 3 लाइन से एलओबी ले ले तो भी 1% एडिशनल पूल के हकदार बन जाते हैं। अब ये जो 1% पूल का हिस्सा है वो आपका बेनिफिट उसको किस प्रकार से मिलेगा, बिजनेस बिल्डिंग बोनस पॉइंट के, और आप इसमें एक महीने में 60,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से भी बेनिफिट ले सकते हैं। यानी मैक्सिमम आप इसमें कितना अर्न कर सकते हैं एक महीने में 60,000, यानी कि 1% पूल केवल आप 60,000 तक इसका बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद जब आप हमारे सिस्टम में गोल्ड का लेवल अचीव कर लेते हैं तो आप 3% ट्राइबल फंड के हकदार बन जाते हैं। और ट्राइबल फंड आप देख सकते हैं कि जो गोल्ड डायरेक्टर कैसे हुए आप, तो आपके नीचे 2 लोग ब्रॉन्ज का लेवल अचीव कर लेते हैं और आप उस महीने मिनिमम 1501 पीवी कर लेते हैं तो आप बन जाते हैं गोल्ड डायरेक्टर और 3% ट्राइबल फंड के हकदार बन जाते हैं और विदेश यात्रा के आपके रास्ते खुल जाते हैं। तो पिछले 16 सालों में अपने लोगों को 35 से ज्यादा देशों की यात्रा करा चुके हैं। अभी हालात जैसे सामान्य होंगे, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम भी ट्राइबल जो है रोका गया है पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से, जैसे ही हालात सामान्य होंगे एक बार फिर से ट्राइबल आपके लिए ओपन हो जाएगा। और ट्राइबल फंड का कैलकुलेशन टेबल के हिसाब से किया जाता है, जिसको हम कैलकुलेशन पार्ट में आपको विस्तार में बताएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कार फंड की। तो जो कार फंड है उसके हकदार आप कैसे बनते हैं, जब आप हमारे सिस्टम में बन जाते हैं स्टार डायरेक्टर। कैसे बनते हैं, आपके नीचे 3 लोग ब्रॉन्ज का लेवल अचीव कर लेते हैं 2001 पीवी के साथ और उसी महीने आप मिनिमम 1001 पीवी अपना मेंटेन कर लेते हैं तो आप बन जाते हैं स्टार डायरेक्टर। और यही स्थिति आप 3 महीने मेंटेन कर लेते हैं तो आप 5% कार फंड के हकदार बन जाते हैं और पर मंथ आप मैक्सिमम 80,000 रुपए तक भी कार फंड में अर्न कर सकते हैं और आप अपने पसंद की गाड़ी खरीद सकते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि 4,500 से ज्यादा लोगों ने आज तक गाड़ियां खरीद ली है तो चीज के लिए कार फंड करवा। और आगे की जो 2 रो आप देख रहे हैं वो सभी लग्जरी कार्स हैं। लग्जरी कार्स अपने ओनर्स भी साथ में खड़े हैं। 170 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां भी खरीदी जा चुकी है। उसके बाद जब आप हमारे सिस्टम में क्राउन का लेवल अचीव कर लेते हैं तो आप 3% हाउस फंड के भी हकदार बन जाते हैं। कैसे बनते हैं, तो आप ब्रॉन्ज का लेवल अचीव कर चुके थे और आपके नीचे आपके 6 और साथी भी ब्रॉन्ज का लेवल अचीव कर लेते हैं 2001 पीवी के साथ। और क्राउन बनने के बाद आपको साइड वॉल्यूम करने का प्रेशर नहीं होता है, बट अगर आप 300 पीवी कर डालते हैं तो आप 1% एडिशनल पूल के भी हकदार हो जाएंगे। लेकिन क्राउन डायरेक्टर बनने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या मिलता है, हाउस फंड अप टू 3%। तो अगर आप लगातार क्राउन का लेवल पहली बार आपने अचीव किया और उसके बाद लगातार 3 महीने तक इसको मेंटेन कर लेते हैं तो आप हाउस फंड के हकदार बन जाते हैं और पर मंथ आप मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। और जो हमारा आखिरी बोनस है वो है एलाइट क्लब बोनस। इसको मिलता है हमारे यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स, डबल क्राउन डायरेक्टर्स और डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर को जो बेनिफिट होता है लगभग 2% तक। तो मान लीजिए कि आप यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं तो आपकी जो 8 डायरेक्टर लाइन्स हैं उसमें से कम 4 लाइन से आप एलओबी ले लेते हैं तो आप एलाइट क्लब बोनस के हकदार बन जाते हैं। आप डबल क्राउन डायरेक्टर हैं तो आपकी 12 क्वालिफाइड डायरेक्टर लाइन्स हैं तो कम से कम 6 लाइन से आप एलओबी ले लें। और अगर आप डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं यानी कि 16 आपकी डायरेक्टर लाइन्स हैं क्वालिफाइड, तो उसमें से कम 8 लाइन से आप एलओबी ले लें तो आप 2% एलाइट क्लब बोनस के हकदार बन जाते हैं। और इस टेबल के हिसाब से आपके लिए एलाइट क्लब बोनस का कैलकुलेशन किया जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक महीने में आप मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक भी एलाइट क्लब बोनस के द्वारा अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मार्केटिंग प्लान। अपडेशंस के बाद बहुत सारी चीजें जो ऐड की गई थी वो हमने आपको हाईलाइट कर दिया है। अब समय है कि जो चीजें अभी हमने देखी है इस प्रेजेंटेशन में, क्योंकि आज ये हमारा फर्स्ट सेशन था तो हमने इसको थोड़े विस्तार में आपको बताया, थोड़ा ज्यादा वक्त लिया। जैसे जैसे हम ये अटेंड करते जाएंगे तो कैलकुलेशन पार्ट है वो आपके लिए ज्यादा होता जाएगा। क्योंकि आज हमारे साथ बहुत सारे नए साथी भी जुड़े हैं तो हमने उनको एक ओवरव्यू दे दिया। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने कैलकुलेशन पार्ट।
और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो डीजीएम है मिस्टर राजीव बलवानी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू संतोष, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ, मैं आपको मुझे देख पा रहे हैं, मैं फर्स्ट कैमरा मेरी ऑन है। राइट, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ से आपको बताना चाहूंगा कि लास्ट करीबन हमने लास्ट जून के शुरुआत के महीनों में हमने आपके साथ 1 वर्ष तक कैलकुलेशंस किया था, और उन कैलकुलेशंस को हमने आपके साथ शेयर किया था, जिसमें आप में से बहुत से लोग जो हमारे मित्र हैं उनके चेक्स पड़े थे, ये हम जानते हैं। बट अभी इसी तरह से हम फिर से इन चीजों को आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में हम आपके साथ इन चीजों को रेगुलर करते रहेंगे। जैसे आपको शुरुआत में संतोष जी ने बताया होगा कि हमारी जो ट्रेनिंग्स है वो आपके लिए रहेंगी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। राइट, ये ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को रहने वाली हैं, और इन ट्रेनिंग्स में हमारे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के कैलकुलेशन रहेंगे, जिसमें आज जैसे मैसेज किया गया है कि हम बात करेंगे आपके लिए जो है इस सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वो है हमारे फास्टेट के परसेंट के बारे में, और साथ में इम्पोर्टेंट बात है वो है हमारे कैलकुलेशंस के बारे में, जिसमें हम फास्टेट परसेंट और फास्टेट डायरेक्टर्स की कैलकुलेशन करेंगे, और साथ में ही ब्रॉन्ज डायरेक्टर की कैलकुलेशन करेंगे, और समय रहा तो हम और भी चीजों को शेयर करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा समय ज्यादा ले लिया गया है संतोष जी के द्वारा, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। राइट, तो संतोष जी, मेरी स्क्रीन आपके सामने एक्सेल फाइल आपको दिखाई दे रही है? यस राजीव सर। यस सर। के नितिन, गुड टू सी यू। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरी एक्सेल फाइल आपको दिखाई दे रही है, तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप जहाँ पे भी बैठे हैं कृपया आप अच्छी जगह पर बैठ जाएं, राइटिंग पैड ले लें और नोट पैड ले लें, और राइटिंग पैड और नोट पैड लेने के साथ साथ आप इन कैलकुलेशंस को अपने किताब में लिखना शुरू करें। जब तक आप राइटिंग पैड और नोट पैड लेते हैं, मैं तब तक एक घुट पानी पी लेता हूँ। धन्यवाद। ओके, सॉरी टू कीप यू वेटिंग माय डियर फ्रेंड्स। जैसे अभी आपको हमने बताया था, फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि फास्टेट परसेंट के बारे में हम बात करेंगे। फास्टेट परसेंट का बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो आपने प्रेजेंटेशन देखा होगा, जिसमें हमने आपको बताया था कि 282 282 पीवी करने पर आपको मिलता है फास्टेट परसेंट का बेनिफिट। ये आपको हमने बताया था, राइट? तो 282 का बेनिफिट पाने के लिए आप कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। तो मैं आपके लिए मेरी एक्सेल फाइल को इनलार्ज कर लेता हूं, और आज की तारीख है आपकी 12 अगस्त, राइट, 2021। तो ये तारीख डाल देते हैं कि ये तारीख से हमने अपनी पहली पार्ट को शुरू किया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे यू, यानी आप। यू आपने किया है, मान के चलते 60 पीवी। हमारे पास दो प्रकार की कंसिस्टेंसी होती है। एक कंसिस्टेंसी रहती है, वो रहती है आपकी 60 पीवी की, और एक कंसिस्टेंसी आपकी रहती है, वो रहती है 100 पीवी की, राइट? दो प्रकार की कंसिस्टेंसी रहती है आपकी। तो ये जो दो प्रकार की कंसिस्टेंसी आपकी रहती है, तो इसमें हम बात करेंगे ए, जो आपके टीम में आपके साथ जुड़ा हुआ है इसी महीने, अगस्त के महीने में, उसने 60 पीवी किया है। बी जुड़ा हुआ है इस महीने, उसने भी 60 पीवी किया है। सी जुड़ा हुआ है इस महीने, उसने भी 60 पीवी किया है। और डी जुड़ा हुआ है इस महीने, उसने भी 60 पीवी किया है, राइट? ये काम हमारा हुआ है आज के दिन में, राइट? ये काम हुआ है हमारे इस महीने में। अगर आप टोटल कर लें आपका ए और यू और बी का, अगर हम टोटल कर लें, तो टोटल ग्रुप पीवी हो जाती है आपकी, हो जाती है 300,
300 ग्रुप पीवी हो जाती है, 6 4 24 और 6 5 30, यानी 5 लोग हैं आपको पकड़ के। तो 5 लोगों को जोड़कर हमने किया है 300 पीवी का काम। और ये 300 पीवी का जब काम आपका हुआ है, ये काम जो है आपको ले जाता है कहाँ पे, जैसे मैंने आपको पहली बार बताया गया था, आपको ले जाता है फास्ट स्टार्ट 8% पे। कहाँ ले जाता है? फास्ट स्टार्ट 8% पे। जैसे जैसे मैं चीजों को लिख रहा हूँ, आप भी इन चीजों को नोट डाउन करिएगा, क्योंकि ये चीजों को जब आप नोट डाउन करेंगे तब जाकर आपको चीजों को समझ में और बेहतर तरीके से आएगा, राइट। अब आपने फास्ट स्टार्ट 8% का काम किया, जिसमें आपने 60 पीवी का किया, 300 पीवी आपका टोटल ग्रुप पीवी हो गया। और आपके ABCD, आपका ABCD कहाँ पे आ गया? ये आ गए 5% पे। वेरी क्लियर है, ABCD कहाँ आ गए? 5% पे आ गए। तो ये भी आप नोट डाउन करते जाइए, ABCD आ गए 5%, राइट। अब इस सिस्टम को हम आगे बढ़ते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं, बोनस कैलकुलेशन के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। रुपी को कन्वर्ट करने में यू का है 60 पीवी, राइट। यू का कितना पीवी है? 60 पीवी। अब जब ये 60 पीवी आपका हुआ है, एक सेकेंड रुक जाइए, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पावर सप्लाई की कोई दिक्कत आ जाती है, तो आप कहीं ना कहीं चैलेंजेस में आते हैं। 60 पीवी आपको अभी संतोष जी ने बताया था कुछ देर पहले 2 बातें। एक बात बताई थी पीवी के बारे में, पीवी का मतलब है पॉइंट वैल्यू, और दूसरे के बारे में बताया था पीवी यानी बिजनेस वॉल्यूम। राइट, आपको ये 2 बातें बताई थी। तो अब हमने आपको बताया था 1 पीवी इज इक्वल टू 18 पीवी। ये आपको अभी हमने कुछ देर पहले स्लाइड में बताया था। तो ये चीज को हम यहाँ पे लिख लेते कि इंडिया में 1 पीवी इज इक्वल टू 18 पीवी आपको बताई गई है। और अगर बाय एनी चांस आपने मिस किया है तो कोई बात नहीं, मैं आपको अभी वो स्लाइड शेयर कर देता हूँ, आप इसकी फोटो ले लीजिएगा, राइट। मैं आपको अभी इसकी स्लाइड शेयर कर देता हूँ, कहीं बाय एनी चांस आपने उस चीज को मिस किया हो तो ये स्क्रीन पर आपके आ गया। 1 पीवी इज इक्वल टू 18 पीवी, ये पहला पॉइंट याद रखिएगा। 1 पीवी इज इक्वल टू 30 रुपीज, आप इसको याद रखिएगा। 1 पीवी इज इक्वल टू 18 पीवी नेपाल, जिसकी 50 रुपए करेंसी, और बाकी की चीजें आप रीड करके आप पिक्चर ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे? 1 पीवी इज इक्वल टू 18 पीवी की हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे इसको 18 पीवी से। बहुत सिंपल है। तो 60 को हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया 18 पीवी से, तो आपका बन गया 1080 पीवी। आपका क्या बन गया? 1080 पीवी बन गया, राइट। परफेक्टली, वेरी नाइस। ये आपका 1080 पीवी बन गया। अब 1080 पीवी को आप कितने प्रतिशत पे? 8% पे। तो 1080 पीवी को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, डिवाइड करेंगे 100 से। 1080 पीवी को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा आपका 1080 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा 86.4 रुपीज। ये क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 86.4 रुपीज। ये किसका बोनस बना? ये आपका बनाया भी बोनस, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अब यहाँ पर आगे बढ़ के अंडरस्टैंड करेंगे, दूसरा पॉइंट को अंडरस्टैंड करेंगे, और वो दूसरा पॉइंट क्या है? आपका पीवी कितना है? आप कितने प्रतिशत पे हैं? आप हैं 8% पे, और A to D कितने प्रतिशत पे? 5% पे। तो इसका डिफरेंस, जिसे हम कहते हैं डिफरेंस या ओवरराइडिंग बोनस या गैपिंग कहते हैं, 3% पे। कितना है? इस
इसको हम कहते हैं ओवरराइडिंग बोनस डिफरेंस या गैपिंग है आपका 3% का। तो ए टू डी का पीवी कितना है? ए टू डी का पीवी है आपका 240, राइट? 240 पीवी है। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं उनको लिखते जाइए, थोड़ा आपको याद रहेगा। मल्टीप्लाई करिए इसको 18 पीवी से, तो ये हो जाएगा 240 इंटू 18 पीवी, ये हो जाएगा आपका 4320 पीवी। ये हो जाएगा आपका 4320 पीवी। परफेक्ट, वेरी क्लियर। आप मेरे साथ बने हुए 4320 पीवी हो जाएगा। 4320 पीवी को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 3% से, क्योंकि गैपिंग आपको मिला है 3% का, तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे 3% से यहाँ पर, राइट? हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3% से। 1 सेकेंड दीजिएगा दोस्तों। 4320 पीवी मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 100, राइट? इस तरह से हम करेंगे तो आपका जवाब आएगा यहाँ पर 4320 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100, तो आपका जवाब आएगा 129.60 रुपीज। तो टोटल आपका बन जाएगा यहाँ पर, टोटल आपका चेक बनेगा वो है 216 रुपए का। कितने रुपए का बनेगा? 216 रुपए का बनेगा यहाँ पर। प्लस आपको क्या एक और एडवांटेज मिलने वाला है। वो कौन सा एडवांटेज है? जैसे अभी आपको संतोष जी ने बताया था, आपको एडवांटेज मिलेगा एक वाउचर का, जो हमने आपको बताया था 28 पॉइंट का। यहाँ पर एक आपको वाउचर आएगा। यहाँ पर आपने 282 पीवी एक महीने में किया है फास्टस्टार्ट 8% के द्वारा, तो आपको 28 पॉइंट का एक वाउचर आएगा। और ये 28 पॉइंट का वाउचर जो आपको आएगा, यहाँ पर हम इसे मल्टी करेंगे, यानी 28 पीवी का वाउचर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 30 रुपीज से, क्योंकि 1 पीवी इज इक्वल टू 30 रुपीज। तो ये हम इसको लिखते हैं यहाँ पर, मोटा मोटी होती है, कुछ प्रोडक्ट पर ये है, कुछ पे नहीं है। 1 पीवी इज इक्वल टू 30 रुपीज। अब यहां पर हम करते हैं 28 इंटू 30 रुपीज। हमने किया, ये हो गया 840 रुपए। तो टोटल बेनिफिट आपका क्या मिला? आपका 216 और 840 आपका टोटल बेनिफिट रहा इस महीने का, और वो रहा फास्टेड परसेंट पे करीबन 1056 रुपए का टोटल बेनिफिट्स फास्ट 8% पे, राइट? तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ये आपको क्लियर हो रहा है। और अगर आपको ये बात मेरी क्लियर हो रही है तो आप कृपया आइए चैट बॉक्स पे और आप अपने तालिया वालिया या कुछ पॉजिटिव फीडबैक दीजिए, क्योंकि मैं एक एक्चुअली ऑफिशियल मीटिंग के साथ कनेक्टेड था, उसके कारण से मुझे थोड़ा सा मीटिंग की शुरुआत करने में समय लगा था। इसके लिए मैंने संतोष जी को और नितिन जी को आज की मीटिंग की शुरुआत के लिए आपसे कहा था, राइट? वेरी गुड, फैंटास्टिक, वेरी नाइस। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपकी तालियों को और आपके चीजों को आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप आज पार्ट 1 को अटेंड कर रहे हैं, तो अगर आप पार्ट 2 और पार्ट 3 को अटेंड नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आप इन चीजों को नहीं समझ पाएंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन क्या रहेगा कि आप पार्ट 1 अगर आज अटेंड कर रहे हैं तो सैटरडे को पार्ट 2 रहेगा और पार्ट 3 ट्यूसडे को रहेगा। ये सुबह 11 बजे रहेगा। इसकी डिटेल हम आपको एक दिन पहले बता देंगे, पर इंफॉर्मेशन हम आपको आज दे रहे हैं। तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इनको जरूर अटेंड करते रहिएगा, जिसके कारण से आप जो है अपने नॉलेज को सही तरह से बढ़ा पाए, राइट? तो ये मैंने आपके साथ एक एग्जांपल किया, फास्टेड परसेंट का मैंने आपके साथ एग्जांपल किया है, जहां पे आप मुझे देख पा रहे। अब मैं इसी प्रकार से एक और फास्टेड परसेंट का एक और एग्जांपल करूंगा, और ये एग्जांपल होगा जहां मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है।
तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है, मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया। मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये 100 पीवी और बी 100 पीवी। ये जो आप देख रहे हैं ये ए और बी जो है यू के दोनों डाउनलाइन से, ए लेफ्ट हाथ में और बी राइट हाथ में, ये दोनों डाउनलाइन से ए और बी के, ये आप इसे देख रहे हैं राइट। बहुत ही क्लियरली आपको ये क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है राइट। अब यहाँ पर आप ये चीज जान गए हैं कि आपका ग्रुप पीवी क्या हुआ। ग्रुप पीवी हुआ है 100। आपका ग्रुप पीवी क्या हुआ है? आपका ग्रुप पीवी हुआ है 100। ये याद रखिए, आप जान चुके हैं राइट। वेरी क्लियर बात है, ये आप जान चुके हैं कि आपका ग्रुप पीवी 100 हुआ है। इसी प्रकार से इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। आपका ग्रुप पीवी 100 हुआ है और जब आपका ग्रुप पीवी 100 हुआ है तो आप कहां पे आ गए? वेरी सिंपल है, आप 8% पे आ गए हैं। तो यू क्या है? 100 पीवी इंटू 8%। क्लियर? आपका 100 पीवी बनेगा। तो हम कैसे कर रहे हैं? हमने पहले जैसे किया था, पीवी को मल्टीप्लाई करेंगे पीवी से। तो हम यहाँ पर 100 पीवी को मल्टीप्लाई करेंगे 18 पीवी से, तो आपका जवाब आएगा 100 इंटू 18, ये हो जाएगा 1800 पीवी। ये क्या हो जाएगा? 1800 पीवी हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, और जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो अगला पड़ाव पे ध्यान देंगे। क्या है अगला पड़ाव? अगला पड़ाव है आपका पीवी को हमें कन्वर्ट करना है रुपी में। तो हमने क्या करना है? पीवी को कन्वर्ट करना है हमें रुपी में। तो 1800 पीवी मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 100। तो 1800 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे हम, तो ये होगा 8% और ये हो जाएगा आपका करीबन 144 रुपीज राइट। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरे साथ रहते रहते ये बातें क्लियर हो रही है। अब ए कितने प्रतिशत पे है? ए आ गया 5% पे, और बी कहां आ गया? 5% पे। ए कहां आ गया? 5% पे, और बी कहां आ गया? 5%। ये बहुत सिंपल हो गया, आपने बात को क्लियरली समझ लिया राइट। तो ये दोनों चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं। ए 5% पे, बी 5% पे आ गया। इसके साथ आगे और बढ़ते हैं और अब अंडरस्टैंड करते हैं इसी सिस्टम के अंदर अगले चीज के ऊपर, और वो क्या है? वो है आपका ओवरराइडिंग बोनस यानी गैपिंग। बहुत क्लियर अंडरस्टैंड करते हैं। यू है 8% पे और ए प्लस बी है 5% पे राइट। यू है 8% पे और ए और बी कहां पे? ये दोनों है 5% पे राइट। ये हम कर लेते हैं। तो टोटल यहां पर गैपिंग कितना का बनेगा? ये बनेगा गैपिंग आपका 3% का। आपका गैपिंग कितना बनेगा? 3% का बनेगा। तो 3% का आपका गैपिंग बना, जिसको मैंने अभी बताया था आपको क्या कहते हैं। हम इसको कहते हैं ओवर राइडिंग बोनस। 3% का आपका गैपिंग बना राइट, जिसको आप क्या कहेंगे? ओवर राइडिंग बोनस। आप लिख सकते हैं यहां पर। आप इसको कहेंगे ओवरराइडिंग बोनस। वेरी क्लियर है राइट। इसके बाद
बाद आगे नीचे आते हैं और फिर से और नीचे आते हैं और इसके बाद अंडरस्टैंड करते हैं आपका पीवी कितना है 200 पीवी। आपके पास गैपिंग कितने का पीवी का, ए और बी का पीवी, ए प्लस बी का पीवी कितना है 200। तो यू को 200 पीवी पे ओवरराइडिंग बोनस मिलेगा, 200 पीवी है तो हम यहां पर करेंगे 200 पीवी मल्टीप्लाई बाय 18 पीवी। 200 पीवी को हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 पीवी से, जैसे हमने पहले किया था। तो ये हो जाएगा 3600 पीवी, ये हो जाएगा 3600 पीवी, राइट। 3600 पीवी का गैपिंग कितना है 3% का, 3% का। तो यहां पे आपका बोनस बनेगा 3600 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 100, आपका बोनस बनेगा 108 रुपए का। आपका बोनस बनेगा 108 रुपए का और यहां पर टोटल आपका अर्निंग हो जाएगा 252 रुपए का। प्लस इसमें आपको एक वाउचर आएगा, जैसे मैंने आपको बताया वाउचर आएगा। कौन सा वाउचर आएगा? फास्टेड का वाउचर आएगा। ये आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं फास्टेड का वाउचर आपको दिया जाएगा, 30 पीवी का वाउचर आपको दिया जाएगा, राइट। तो ये वाउचर आपको आ गया 840 रुपए का और टोटल अर्निंग आपकी बनी यहाँ पर 1052 रुपए का टोटल आपको मिला बेनिफिट्स एज फास्टेड परसेंट। जब आपने 100 पीवी का आपने फास्टेड करके आपने वर्कआउट किया, आपने 100 पीवी। तो दोस्तों इस तरीके से आप ये दोनों तरीके की कैलकुलेशन करके इन चीजों को अंडरस्टैंड करके वर्कआउट करते हैं और इस तरह से आप इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। और मेरे कुछ मित्र हैं जिन्होंने इस कैलकुलेशन को बेहतर तरीके से किया और पहले जवाब दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जिन्होंने जवाब दिया और उनके अधिकतर सभी के जवाब सही हैं, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन आपके, राइट। तो यहाँ तक हमने 2 बातें कर ली है। अब आते हैं हमारे एक और इम्पोर्टेंट पार्ट पर, और वो कौन सा पार्ट है? ऑब्वियसली आप जानते हैं तीसरा पार्ट के बारे में बात करेंगे और वो बात हम करेंगे यहाँ पर, वो है हमारा फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर के बारे में, उसके क्या फायदे होते हैं। अब हम यहाँ पर इस इम्पोर्टेंट पार्ट पे आएंगे जो है फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर के बारे में, जो हम इस चीज के ऊपर चर्चा करेंगे आपके साथ। तो ये चीज के साथ आप बने रहिएगा। तो इसको आगे बढ़ाने के पहले आप और मैं क्या करूंगा, हम पानी पी लेते हैं, मैं भी पानी पी लेता हूं, आप भी पानी पी लीजिए और मैं 1 सेकेंड का आपसे ब्रेक लेता हूं। धन्यवाद। वेरी गुड, फैंटास्टिक, आई एम लविंग इट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे लिए अगले पड़ाव पे चलते हैं। और अगला पड़ाव क्या है? वो है फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर का, राइट। फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर का है, आप लिख लीजिए यहाँ पर जैसे मैं लिख रहा हूं, फास्ट स्टार्ट एक सेकेंड दीजिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आया है। राइट, फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर की हम बात कर रहे हैं अभी। फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर में आप और मैं जानते हैं कि हमें कितना पीवी करना होता है। हमें करना होता है 4500 पीवी सिंगल मंथ। कितना पीवी करना होता है? 4500 पीवी सिंगल मंथ में करना होता है, राइट।
परफेक्ट, वेरी नाइस, धन्यवाद सर। तो वेरी गुड। तो नए पर्सन के लिए ये कैलकुलेशन बहुत सहयोग करेगा, मेरे मित्र विजय जी बता रहे हैं। तो सर इस प्रकार से आप जब अपनी टीम के साथ बैठिए, अपनी टीम को भी मोटिवेट करिए और पूरी आने वाले तीनों पार्ट्स को अटेंड करिए। मैं ये भी कहता हूँ कि हो सकता है कि आप कभी कभी कुछ चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, आई अंडरस्टैंड, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ये मीटिंग रेगुलर करने वाले हैं और आने वाले महीने में हम जब फील्ड पे रहेंगे तभी भी हम इन मीटिंग्स को करेंगे। तो हम VLC के माध्यम से इन मीटिंग्स को करेंगे। तो ये रेगुलर हम आपके साथ किसी न किसी तरह से ऑनलाइन ऑफलाइन कनेक्टेड रहेंगे। तो आप अपने आप को मीटिंग में पार्टिसिपेट करते रहिएगा। आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों को 2 बार 3 बार अटेंड करते करते आप जरूर इन चीज़ों को समझ पाएंगे। चलिए अब हम बना रहे एक छोटी सी टीम। अब इस टीम में हम 7 लोग की ग्रुप बना रहे हैं। A B C D E। अब देख लेते आप है 1 2 3 4 5 और एक और आ गया 650 टी। तो अगर हम इसे टोटल कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल करने पर आप देखेंगे कि ये टोटल आपको ले जाएगा 4500 पी। राइट, 4500 पीवी आप देखेंगे। इसको हम टोटल कर लेते हैं। राइट, 650 पीवी इंटू 7, तो आपका टोटल बन जाता है 4550 पीवी का। राइट, आप भी करिए, हो सकता है मैं गलती करूं, आप भी करिए, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है, हम कहीं ना कहीं लाइफ में कभी कभी कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कर सकते हैं। तो आप भी कैलकुलेट करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। अब ये 4500 पीवी आने पर ये आपका ग्रुप पीवी हो गया, ये आपका ग्रुप पी हो गया। राइट, ये आपका क्या हो गया, ग्रुप पीवी। जब ये आपका ग्रुप पीवी हो गया है 4500 पीवी, तो यहां पर आप लिखिएंगे ग्रुप पीवी जो है 4500 का 50, करेक्शन 4550 पीवी का। और आप कहां गए, आप आ गए 11% पे। आप कहां गए, आप आ गए 11% पे। ये दोनों बातें हम क्लियरली समझ लेते हैं। राइट, फैंटास्टिक। अब और आगे बढ़ते हैं, इन चीजों को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश